Hello, Namaskar, दोस्तों. I welcome you all in my online learning platform of Crack Grade B. So, friends, I have covered all the topics related to labor welfare in our previous videos. In this video, we are going to discuss some questions related to labor welfare, or we will check our concept which we have built in our previous videos. तो आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिनको आपको सॉल्व करना है. तो इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज जो अभी हमारी चल रही है उसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे? व्हेन अ वर्कर नीड्स इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर ट्रेडिंग अ सिक चाइल्ड और फॉर अ बिल्डिंग अ हाउस, देयर शुड बी reasonable lapse of time, but beyond a limit he cannot wait, so appropriate action is taken to address the issue is comes under which one of the following principle of the labor welfare? याद करो फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने सारे प्रिंसिपल्स बताए थे. तो पहले प्रिंसिपल्स, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. याद करो. देखो, इसका आंसर देखते हैं. सबसे पहले इसका आंसर होगा सी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन. तो जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन अपने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेलफेयर एक्टिविटीज या कोई भी वेलफेयर मेजर्स लिया जा रहा है, अगर उसको टाइम के हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे तो उस वेलफेयर एक्टिविटी, वेलफेयर बेनिफिट का कोई फायदा नहीं है. तो इस एग्जाम्पल में वो यही शो कर रहा है कि अगर कोई सिक चाइल्ड है और कोई हाउस को बिल्ड करना है और उसमें रीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम है, बट बियॉन्ड अ लिमिट ही कैन नॉट वेट, सो अप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन. यानी कि अगर कोई हाउस बनाना है और उस हाउस को अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं बनाया गया एज ए वेलफेयर मेजर्स, एज ए वेलफेयर एक्टिविटी, तो उस वेलफेयर एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन फॉर द लेबर वेलफेयर एक्टिविटी. Labor welfare. In my previous video, I have already discussed this. So now we will move towards our next question. In which of the following concept of labor welfare can be described as the achievement of the desirable state of existence involving physical, mental, moral and emotional well-being of the working class? याद करो फ्रेंड्स, मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए थे: हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और तीनों को ढंग से समझाया भी था. तो जिसने अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली लगा देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the answer of this question. Answer will be A. तो अब रिमाइंड करते हैं कि हमने होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में समझा क्या था. द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर कैन बी डिस्क्राइब एज द अचीवमेंट ऑफ द डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द वर्किंग लाइफ. सो वन केस कुड बी साइटेड हियर टू इलस्ट्रेट होलिस्टिक वेलफेयर. वो मैंने केस नहीं बताया, बट आप इतना याद रखो कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में चारों तरफ का विकास होता है, सारे विकास होते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास. तो इसमें फिजिकल, मेंटल, मोरल सारे के सारे वेलबींग होंगे वर्किंग क्लास के, अगर इस तरह का कोई वेलफेयर एक्टिविटी आप चालू करते हो बाय टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट इनटू कंसिडरेशन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेज कमेटी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया. देखो, याद करो, जब मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर बताया था तो उसमें रेज कमेटी का डिस्कशन किया था. तो योर ऑप्शंस आर वर्किंग कंडीशन इन इंडियन इंडस्ट्री, सोशल सिक्योरिटी इन इंडियन इंडस्ट्री, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंडियन इंडस्ट्री एंड नॉन ऑफ द एबव. तो अगर आपको रेज कमेटी के प्रिंसिपल्स या जिसके आउटकम्स के बारे में याद होगा तो यू आर एबल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. So what is the answer of this question? Answer is A, working condition in Indian industry. तो देखते हैं कि रेज कमेटी के बारे में कुछ थोड़ा समझ लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी आप याद रखना, ऑल्सो नोन एज रेज कमेटी, वॉज द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया. और इसने क्या किया था? इसने एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, हाउसिंग, सेफ्टी, एजुकेशन, सोशल कंडीशन ऑफ लेबर एंड अदर वेलफेयर मेजर्स पर बात की थी और इन्वेस्टिगेट किया था, और उस पर डिटेल्स जो है सबमिट की थी इस कमेटी ने. तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बेंचमार्क था इन द लेबर वेलफेयर एक्टिविटी इन इंडिया. सो आई थिंक दिस आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर फोर्थ क्वेश्चन. The question is, which one of the following theories believes upon the notion that for the welfare and well-being of the laborers, a minimum standard is essential?
देखिए, आपने द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप को भी पढ़ा है, फंक्शन को भी पढ़ा है, फिलैंथ्रोपी को भी पढ़ा है और थ्योरी ऑफ पॉलिसी को भी पढ़ा है। तो इन सबके मेन आइडियाज को याद करो। ट्रस्टीशिप में मैंने क्या बताया था, फंक्शन में मैंने क्या बताया था, फिलैंथ्रोपी में मैंने क्या बताया था। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। आंसर विल बी ए। अब थ्योरी देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ पॉलिसी में इंडस्ट्रियल जो होता है वो श्रूड माइंड का होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, सेल्फिश होता है। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि जो वर्कर है ना वो बहुत छोटी चीज है और उनको मिनिमम स्टैंडर्ड देना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो यही डिफाइन कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो यही डिफाइन कर रहा है कि ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड वर्कर्स को दिया जा रहा है वो किस पॉलिसी में डिफाइन किया गया है। इट इज डिफाइंड अंडर द थ्योरी ऑफ पॉलिसी। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए हो तो एक बार दोबारा आप थ्योरी ऑफ पॉलिसी को जाके पढ़ना और ट्राई टू गेट द मेन आइडिया ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, so now we will move towards our fifth question for today. Our fifth question for today: which one of the following approaches say that every individual should be left as free as he can attain his own best interest if they are left free, and emphasizes that scope of labor welfare activities should be as small as possible. Your options are atomistic approach, paternalistic approach, mechanistic approach and humanistic approach. देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। पहले आंसर विल बी होगा एटोमिस्टिक अप्रोच। देखिए, एटोमिस्टिक अप्रोच में क्या बोलता है, दिस अप्रोच सेज दैट द एवरी इंडिविजुअल शुड बी लेफ्ट एज फ्री एज ही कैन अटेन हिज ओन बेस्ट इंटरेस्ट if they are left free. Therefore, it was opposed by the state as welfare promoting activity undertaken by the government or any social or public agency contracting with this approach. This approach emphasizes that scope of labor welfare activities should be as small as possible. इस थ्योरी के बारे में हम एक चीज समझ सकते हैं। इसने ये बोला कि आप इंसान को फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ने के बाद वो जितना ग्रैस्प कर सकता है, जितना ले सकता है, उसको लेने दो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज पर एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। तो जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं एटोमिस्टिक अप्रोच से मिलता जुलता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो एटोमिस्टिक अप्रोच होगा। फ्रेंड्स, ये एटोमिस्टिक, पैटर्निस्टिक अप्रोच, मैकेनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी हमने बना लिए हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले जो वीडियो लेक्चर सीरीज होंगी, जो आपको मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें से मैं किसी टॉपिक पर बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। लॉकडाउन का टाइम है, इसका फायदा उठाते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।